प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में हम बात करते हैं डॉक्टर अखिलेश राठौर जी से, जो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है ऐसी समस्याएं बहुत क्रिटिकल कंडीशन बहुत आ रही है। 99% लोगों को देखें तो परेशान हैं, कहीं ना कहीं वहम के भी शिकार हैं किस पर, और उन्हें अनिद्रा की स्थिति रहती है, कमजोरियाँ रहती है। इसका क्या मेन रीजन क्या है, इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब आएंगे जो नमस्कार। पहले आप बताइए, आज का जो युवा वर्ग है बहुत लेजी टाइप का होता जा रहा है। एक तो रात को 12-2 बजे तक जागना, उसके बाद सुबह 10-11 बजे उठना, उसके बाद उस काम करने की जो क्रिएटिविटी है उसकी बहुत लूज होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। क्या इसका रीज़न क्या है? देखिए श्रीवास्तव जी, आपने खुद जो क्वेश्चन किया उसमें ही आपका आंसर छुपा हुआ है कि अनियमित दिनचर्या, मतलब 12 बजे तक जागना और सुबह लेट उठना। स्वाभाविक सी बात है, जो मानव का जो शरीर बना हुआ है व्यक्ति प्रकृति के अनुसार रात्रि सोने के लिए होती है, ना कि कार्य करने के लिए। तो हमारा बॉडी भी उसी तरीके से रहती है। जब हम उसके बायोलॉजिकल क्लॉक में छेड़छाड़ करते हैं, मतलब हम रात में ज़्यादा देर तक जागते हैं, रात में लेट भोजन करते हैं और सुबह लेट उठते हैं, तो हमारे शरीर जो है उस हिसाब से ढला नहीं होता है, वो उसके अनुसार फिर रिएक्ट करता है। थकान हमें महसूस होती है, हमें काम में मन नहीं लगता, और भी कई चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरा एडवाइस है कि रात्रि में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। नहीं, ये तो हुआ जो ठीक है, लेकिन कई लोगों को इससे सिचुएशन अनिद्रा की होती है, उन्हें नींद का टेंशन इतना रहता है, नींद आती नहीं है। जी देखिए, अनिद्रा का भी कई कारण होते हैं। एक तो सबसे मुख्य होता है कि मानसिक तनाव, जिसे हम बोलते हैं एंजाइटी, इंसोम्निया, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी तनाव वगैरह हो व्यक्ति को, उसके मन में विचार चलते रहते हैं, उसके कारण अनिद्रता डेवलप होती है। तो वो कुछ समय के लिए भी होती है, आप उसके कारण का निवारण कर लें तो वो तकलीफ़ दूर हो जाती है। और कुछ लोग लंबे समय तक चलती है तो वो एक क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ज़्यादा घातक होती है। किस प्रकार की होती है? क्योंकि आजकल देखने को आ रहा है ये साइलेंट अटैक इतने ज़्यादा हो, लोग बाग गाड़ियों पे चले जा रहे हैं, गाड़ियों पे जाते हुए साइलेंट अटैक। सबसे ज़्यादा ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी भोपाल की, जहाँ डॉक्टर की एक सेलिब्रेशन पार्टी चल रही थी, उसमें जो बहुत सीनियर डॉक्टर्स थे उसी जी हार्ट से संबंधित, वो भी हार्ट अटैक से बिल्कुल एक्सपायर हुए थे। आप जैन साहब की बात कर रहे हैं, जहाँ तक है वो, उन्होंने भी मुझे पढ़ाया है सौभाग्य से मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि ये तो सर, जो साइलेंट अटैक का हम बात करें, ये एक जो कहना चाहिए कि अभी मॉडर्न लाइफ जो चल रही है, हम अपने शरीर पे ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, या हमारा शरीर क्या चाहता है हम उस पर विशेष तौर पे ध्यान नहीं देते हैं। अनियमित दिनचर्या है, शैली है। दूसरा है कि जो आजकल के जो पैक्ड फूड आ रहे हैं, वो उनका हम सेवन कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं केमिकल का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। दूध की भी हम अगर क्वालिटी कहें वो उतनी शुद्ध है नहीं। और तनाव तो एक बहुत बड़ा कारण है। तनाव ही सभी बीमारियों का लगभग जड़ होता है, जिसके कारण व्यक्ति को कई तकलीफ़ें होती हैं। तनाव होता है, मानसिक डिजीज़ होती है, अनिद्रा की शिकायतें होती हैं, हाइपरटेंशन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर तनाव को कैसे कम किया जाए? कोई मेडिसिन है ऐसी होम्योपैथी में किस दृष्टि से देखिए, होम्योपैथी में व्यक्ति का होलिस्टिक ट्रीटमेंट किया जाता है। एज ए पर्टिकुलर हम अगर बीमारी को पकड़ें तो ऐसा नहीं। होम्योपैथी में व्यक्ति के मानसिक उसके लक्षण के लेने के बाद में जो भी शारीरिक बीमारी है उसका उपचार किया जाता है। चूँकि अब होम्योपैथी मानसिक लक्षणों पे ही बेस्ड है, तो इस कारण होम्योपैथी में इस तरीके की मानसिक बीमारियों का तो बहुत अच्छा उपचार है। हमारे हॉस्पिटल्स में भी कई मरीज़ इस तरीके के आते हैं, अनिद्रा से संबंधित है, डिप्रेशन है, गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन है, बच्चा भी नहीं सुन रहा, वो भी चिड़चिड़ापन करता है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या किसी भी तरीके के कारण से डिप्रेशन आता है। तो उसमें होम्योपैथी की कई दवाइयाँ हैं जिनका नाम लेना मैं सही नहीं समझता हूँ, बट आप किसी योग्य चिकित्सक को या शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में आप जाएं और इलाज करवाएं। बेहतर ट्रीटमेंट है, फुल काउंसलिंग मिलती है, दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो आज की युवा वर्ग को क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में युवा ही है आजकल? देखिए, स्वस्थ शरीर सुंदर काया। अगर शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो दुनिया में उससे बढ़ के कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं है। नियमित दिनचर्या का पालन करें, कम से कम पौष्टिक भोजन लें, अधिक से अधिक पौष्टिक भोजन लें। दूसरा है, नियमित दिनचर्या अपन फॉलो करें, जल्दी सोएं, हो सके सुबह उठ के जल्दी उठें,
व्यायाम करें, जॉगिंग कर सकते हैं वो कीजिए, स्विमिंग कर सकते हैं वो करें, साइकिलिंग कर सकते हैं वो करें। तनाव बिल्कुल नहीं लें। जो भी आपकी हॉबी हो, एक आध हॉबी हो, म्यूज़िक हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, प्लेइंग हो, कुछ भी हो, उसका आप पालन करिए, आपको बहुत अच्छा उससे अनुभव होगा। दूसरी चीज़ है कि जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप परिवार में शेयर नहीं कर सकते, आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता है। आप अपने मित्रों से उनको बहुत फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। तो चीज़ों को आप अंदर ना रख के बाहर निकालें, अपने दोस्तों से उसमें चर्चा करें और शेयर करें। और हंसी मजाक जो कहना चाहिए, मतलब हंसी मजाक ऐसा नहीं किसी के आप वो कहना चाहिए मजाक ही उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब हेल्दी एटमॉस्फेयर पर में रहें, घूमें फिरें, परिवार को भी साथ दें, परिवार के साथ में भी रहें। तो ये चीज़ स्ट्रेस को दूर करने का बहुत अच्छा साधन है। अच्छा सर, एक बात होती है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तत्काल इमीडिएटली का बहुत मायने रखता है, बहुत जल्दी पड़ता है जी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लोगों को कभी होपलेस करना चाहिए? नहीं, अगर कोई व्यक्ति जब आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली किसी चीज़ डिप्रेशन में जा रहा है, या हमें लगता है कि हम कोई ऐसे वक्तव्य बोलें जो इसकी मानसिक पे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, तो ये हमारा दायित्व होता है एज ए मानव और एज ए डॉक्टर और एज ए समाज के नाते कि हम उसका मोरल बूस्ट करें, ना कि हम उसको गिराएं। अगर हम उससे पॉजिटिव बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट सामने वाले के व्यक्ति के शरीर पे भी पड़ेगा, मन पे भी पड़ेगा। सबसे पहले तो विश होनी चाहिए जिंदा रहने की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला, जीने की इच्छा तो सभी को होना चाहिए। फिर जीने की इच्छा होने के बाद भी आज का युवा वर्ग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। देखिए, ये तो हम उसको इस तरीके से कहें कि समाज में जो मोरल्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स से मीडिया उसका बहुत बड़ा कारण है। मीडिया इन द सेंस के व्हाट्सएप और इस तरीके से इंटरनेट पे दुनिया भर की चीज़ें, कुछ अच्छी और अधिकतर ख़राब चीज़ें भी उपलब्ध है। तो व्यक्ति किस तरीके से जाता है, पेरेंट्स को उसको कंट्रोलिंग करने की आवश्यकता है, समय एक्सपेंड करने की आवश्यकता है, समझाने की, बच्चों को समझाने की भी आवश्यकता है। युवा चूँकि उनको खुद इसको आवश्यकता है कि वो समझें। आजकल युवा हर चीज़ फास्ट चाहते हैं, हम लोगों से कई गुना वो जनरेशन बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी में भी फास्ट है, इंटेलिजेंसी में भी फास्ट है। तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने अनुभव उनसे शेयर करें, और इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है जी। और एक चीज़ मैं अपने तरफ से एड ऑन करना चाहता हूँ कि आजकल जो भारतीय जो परिवार है उसका बहुत तरीके से नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। पेरेंट्स वर्किंग में हैं तो बच्चों को निगरानी नहीं हो पाती है, उनका फ्रेंड सर्कल भी कम हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा है, हम लोग उनके ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर कैरियर के लिए डालते हैं, टीचिंग के लिए ये करना है, ये करना है आपको, ये करना है। ये बच्चों के साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाता है। जैसे प्रेशर कुकर में आप केवल सीटी की आवाज़ सुनते हैं, आप प्रेशर फील नहीं कर सकते। सेम बच्चों पे या व्यक्ति के मन में भी यही प्रेशर रहता है। ये थे डॉक्टर साहब अखिलेश जी। सीधा सीधा है, आपको अपने बच्चों को कुकर मत समझिए, क्योंकि उनको जो फीलिंग है वो नहीं आना चाहिए कि सीटी की आवाज़ पे ध्यान देंगे। इस डिप्रेशन में आके आजकल का युवा वर्ग खास करके किशोर अवस्था में डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और इस शिकार में कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं। हम डॉक्टर साहब से जल्दी मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य सब्जेक्ट पर चर्चा के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।